हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये नया अध्याय आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हम समझे उससे पहले हमें समझना होगा किस तरीके से बॉन्ड या बंध का विदलन होता है, मतलब बंध टूटता है। अब बंध टूटने से पहले हम बंध टूटने की प्रोसेस को तीर के द्वारा दिखाते हैं। तो किस तरीके के तीर किस प्रकार का संकेत देते हैं बॉन्ड के टूटने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र तीर संकेतन के बारे में, यानी कर्व्ड एरो। जो ये एरो होता है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट एरो होता है, और यदि हम उसको इस तरीके से या इस तरीके से दिखाते हैं जो कि डबल हेड होता है तो हम उसको बोलते हैं कर्व्ड एरो। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है किसी बंध के विषमांश विखंडन को। विषमांश विखंडन मतलब ये दिखाता है कि बंध के जो ये बंध क्या दिखाता है? ये बंध दिखाता है दो परमाणु के बीच में बंध के। तो बंध के जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर एक ही एटम पर या परमाणुओं पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक एटम तो हो गया ऋण आवेशित हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पर आ गए, और एक एटम क्या हो जाएगा? एक एटम धनावेशित हो जाएगा या धनायन उस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से विषमांश विखंडन हो गया, क्योंकि सहभाजित इलेक्ट्रॉन बंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर आ जाते हैं। तो डबल हेडेड एरो या कर्व्ड एरो क्या बताता है? ये बताता है विषमांश विखंडन को। और विषमांश विखंडन से क्या बनते हैं? आयनिक स्पीसीज बनती है। आयनिक स्पीसीज मतलब एक तो बनेगा ऋणायन और एक बनेगा धनायन। इस प्रकार से यदि किसी बंध को सिंगल एरो या डबल हेड एरो या कर्व्ड एरो से दिखाया जाता है तो वो विषमांश विखंडन को दिखाता है, और विषमांश विखंडन से आयनिक स्पीसीज बनती है, मतलब धनायन या ऋणायन बनेगा। अब हम बात करते हैं हाफ हेडेड एरो या अर्ध तीर संकेतन। ये क्या बताता है? यदि किसी बंध को हाफ हेड एरो मतलब इसके एक सिरे वाले कर्व से हम एक सिरे वाले तीर से दिखाते हैं तो यह दिखाता है समांश विखंडन, किसी बंध का समान रूप से टूटना। मतलब सहभाजित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों स्पीसीज पे समान रूप से विभाजित होते हैं। यहाँ जैसे ए और ए के बीच में बंध है, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बंध बनाया, एक इलेक्ट्रॉन का इसने सहयोग किया, एक इलेक्ट्रॉन का इसने सहयोग किया। जब बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। तो इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज पे चले गए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज को मिल गया। तो इस तरीके से जो विखंडन होता है उसको हम कहते हैं समांश विखंडन, जिसको हम हाफ हेडेड एरो या अर्ध तीर से दिखाते हैं। चूंकि इसके अंदर दोनों स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अर्थ ना तो धनायन बनेगा ना ऋणायन बनेगा, और क्या बनेगा? यहाँ पे मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो जब किसी बंध को हाफ हेडेड एरो के द्वारा दिखाया जाता है तो वो बंध में समांश विखंडन होता है, और ऐसे विखंडन में फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। इस तरीके से हमने बता दिया कि किस तरीके से विखंडन होता है और किस प्रकार के विखंडन को किस प्रकार का तीर दिखाता है। और जो दोनों साइड वाला जो तीर होता है ये किसको दिखाता है? ये रेजोनेंस को या अनुनाद को दिखाता है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट वो होते हैं जो कि अभिकारकों पे अटैक करते हैं और उत्पाद बनता है। तो अभिकारकों पे अटैक करने वाला क्या कहलाता है? रिएजेंट या अभिकर्मक कहलाता है। अब वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार के बारे में। हमें पता है लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या होते हैं। वे स्पीसीज लुईस अम्ल कहलाती है जो कि जिनमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर सकते हैं? धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकते हैं। जो अपने अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लुईस अम्ल वो कहलाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का दान कौन करेगा? जो कि ऋणावेशित होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या फिर वो जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है।
इस तरीके से लुईक क्षार तो वो हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लेते हैं। एग्जाम्पल के बारे में देखें तो BF3, Al3, ZnCl2, FeCl3 ये सब लुईस अम्ल है। लुईक क्षार के बारे में बात करें तो HOH क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करते हैं अपने लोन पेयर का ध्यान कर देते हैं। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में भी लोन पेयर है, ये भी अपने लोन पेयर को दे देगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये लुईक क्षार कहलाएगा। ऋणावेशित आयन की बात करें, साइनाइड Cn- होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज से किसी पर भी अटैक कर सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये लुईक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह अभिकर्मों को अलग अलग रूप से हम डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हमें नाम से पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह वो रखेगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता हो वही तो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखेगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर सकता है, लुईस अम्ल कर सकता है, या वे स्पीसीज जो कि धनावेशित है या जो कि जिनका कि अष्टक अपूर्ण है था, तो ये सब स्पीसीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। और ये सारे गुण किस में हैं, ये सारे गुण लुईस अम्ल में हैं। तो ये वो वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक कहलाती है जो कि इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की तलाश में होती है। और इसके सारे एग्जाम्पल वो होंगे जो कि लुईस अम्ल के एग्जाम्पल है। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक की बात करें तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो होंगे जो कि नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं। और नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं तो नाभिक के प्रति स्नेह कौन रखेगा कि जो कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। नाभिक का आवेश होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन से जो धनी होगा वो जाकर वहीं अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही वही होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से रिच होते हैं, और नाभिक वहाँ उस तलाश में रहते हैं जहाँ कहाँ अटैक करते हैं, अभिकारक की उस पोजीशन पे अटैक करते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र की तलाश में होते हैं ये। और ये इन सब का एग्जाम्पल कौन सा होता है, ये नाभिक स्नेह अभिकर्मक लुईक क्षार ही हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि लुईक क्षार का भी वही है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाभिक स्नेह अभिकर्मक कहाँ अटैक करेगा, नाभिक स्नेह अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वहाँ पर अटैक करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम कितने प्रकार की मोटी मोटी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, युगात्मक यानी एडिशन रिएक्शन, विलोपन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, और पुनर्विन्यास अभिक्रिया यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन। जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब किसी को प्रतिस्थापित कर दिया जाओ, किसी की जगह लगकर उसको हटा दिया जाए। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर AB कोई अभिकर्मक है और X क्या है, कोई ये तो AB तो हो गया अपना अभिकारक और X हो गया रिएजेंट। इसने अटैक किया, B तो यहाँ से हट गया और क्या प्रोडक्ट बन गया AX, और B अपना साइड वो यहाँ से हट गया, तो B तो क्या हो जाए या ये तो X ने क्या किया, B को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अर्थात वह अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु यौगिक की बंध संरचना में कोई अंतर नहीं आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यौगिक में से किसी परमाणु को तो प्रतिस्थापित कर दिया, लेकिन बंध संरचना में किसी तरीके का अंतर नहीं आना चाहिए, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैथिल ब्रोमाइड से क्षारीय KOH OH- के अभिक्रिया द्वारा मेथनॉल का प्राप्त होना। इसने क्या किया, OH- ने अटैक किया CH3 पर और Br क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, तो क्या मिला CH3OH। अब OH उसी जगह पर है जहाँ पर Br था, तो अर्थात उसने प्रतिस्थापित किया Br को, लेकिन बंध संरचना वही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापित अभिक्रिया। इसी तरीके हम देखें HNO3 के रिएक्शन से बनता है ये कौन सा, ये हो गया इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक क्यों हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो किस पे स्नेह रखेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखेगा।
तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद लग जाता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस तरीके से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो वही बात करें तो वही मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, यहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापित करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करेगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करेगा। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मतलब चेन रिएक्शंस में ये होती है। एल्केन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह हम याद रखेंगे और इसकी क्रियाविधि के बारे में विस्तृत हम जो बात करेंगे वो जब एल्केन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। अब आगे हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि नाम से पता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब नाभिक स्नेही यहाँ पे क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा किसी भी यौगिक में से किसी परमाणुओं को। और नाभिक स्नेही कौन होते हैं, लुईस क्षार स्पीसीज जो कि हमने देखा था कि जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो सब स्पीसीज क्या होती है जो ऋणावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो सब स्पीसीज नाभिक स्नेही होती है। जब कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेथिल ब्रोमाइड जो कि अभी हमने जस्ट पहले एग्जांपल देखा था कि मेथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH माइनस अभिक्रिया द्वारा मेथिल एल्कोहल का प्राप्त होना। उसमें क्या हुआ था, CH3Br है और OH माइनस अटैक कर रहा था, जो कि किससे बन रहा था, KOH से बन रहा था। तो यहाँ OH माइनस क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, मतलब नाभिक से नहीं, नाभिक के प्रति स्नेह रखेगा ये, तो ये यहाँ अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया भी दो तरीके की होती है, SN1 और SN2, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। ऐसी अभिक्रिया में बंध टूटना इस पर निर्भर करता है कि अवशिष्ट समूह का कार्बन से कितना प्रबल बंध है। यदि अवशिष्ट समूह और कार्बन परमाणु के मध्य दुर्बल है, अर्थात एल्किल एलाइड का आयन सुगमता से हो जाता है, तो अभिक्रिया दो पदों में होती है, अर्थात तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय अभिक्रिया तो SN1 से होती है। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, SN1-2 और SN2। मतलब अगर दो पदों में क्रिया संपन्न होती है तो SN1 और एक ही पद में संपन्न होती है तो SN2। जहाँ पर कि स्टेबल मध्यवर्ती बनता है वहाँ पर तो कौन सी अभिक्रिया होती है, SN1 होती है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल इंटरमीडिएट है। और यदि जो मध्यवर्ती होता है वो इस मतलब स्टेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया होती है, या फिर जब हम बात करते हैं कि जैसे त्रिविम बाधा वगैरह होती है तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, उस कंडीशन में अभिक्रिया हम देखते हैं कि एक ही पद में होती है, SN2 होती है। और इसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में या आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। यहाँ आप मोटी मोटी जानते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रियाएँ होती है। अब सब लास्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही वही होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी कारण से वो इस अभिकारक के उस स्थान पे आक्रमण करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉन रिच केंद्र पे वो आक्रमण करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बेंजीन का नाइट्रीकरण होना, सल्फोनीकरण होना, हेलोजनीकरण होना, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, इससे क्या बना, नाइट्रोनियम आयन बना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा ये, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स का अभ्र पाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो NO2+ यहाँ अटैक करके
H को निकाल देगा और खुद यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो H को क्या कर दिया इसने, प्रतिस्थापित कर दिया। इसी कारण से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। और चूंकि NO2 प्लस खुद क्या है, NO2 प्लस खुद क्या है, एक NO2 प्लस खुद एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और किसके द्वारा हुई है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस तरीके से आज हमने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में देखा, समान स्विकर्णन विसमान विखंडन के बारे में देखा और कवर्ड मतलब एरोज के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।